चलिए आज वक्त में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत का इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों में गढ़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग की। एक ऐसी कहानी जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अपने हाथों से भविष्य को आकार देना शुरू किया। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था तो हम उस जमाने के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? एक ऐसे इतिहास को कैसे पढ़ा जाए जिसकी कोई किताब ही मौजूद न हो? इसका जवाब बहुत सीधा और सच कहूं तो बहुत दिलचस्प है। हम इसे पढ़ते हैं पत्थरों में। जी, उस दौर के इंसानों ने जो पत्थर के औजार बनाए थे वही उनकी भाषा है, उनकी कहानी है और उनका इतिहास भी। तो चलिए इसी पत्थर में लिखे इतिहास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इतिहास को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक वो समय जिसके हमारे पास लिखित रिकॉर्ड मौजूद हैं, और दूसरा वो जिसके लिए हमें पूरी तरह जमीन से मिली चीजों, जैसे कि इन्हें पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी दूसरे वाले दौर को प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री कहते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा, सबसे पुराना अध्याय है और इसकी शुरुआत होती है पाषाण युग यानी कि स्टोन एज से। अब ये प्रागैतिहासिक काल कोई 100-200 साल का तो था नहीं, ये तो लाखों साल लंबा है। तो फिर इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे कैसे व्यवस्थित किया है, आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय पाषाण युग को समझने के लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, जो करीब 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ। फिर आया 10,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, और उसके बाद लगभग 3,000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल यानी न्योलिथिक एज की शुरुआत हुई। वैसे ये जो हम बंटवारा देख रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है 19वीं सदी के कुछ बड़े इतिहासकारों को। C.J. थॉम्सन वो पहले शख्स थे जिन्होंने पाषाण युग शब्द का इस्तेमाल किया। फिर जॉन लुबॉक ने इसे पूरा पाषाण और नवपाषाण में बांटा, और काफी बाद में लारिड ने इन दोनों के बीच के एक और दौर को पहचाना और उसे मध्य पाषाण का नाम दिया। तो आज हम अपना पूरा ध्यान सबसे पहले और सबसे लंबे काल पर लगाने वाले हैं, वो है पूरा पाषाण काल यानी पुराना पाषाण युग। तो कैसा था ये पूरा पाषाण युग? जरा कल्पना कीजिए, ये आइस एज यानी हिमयुग का समय था। धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, और इस बेहद ठंडे और मुश्किल माहौल में जो शुरुआती इंसान रह रहे थे वो थे होमो इरेक्टस। यही वो वक्त था जब जिंदा रहने के लिए पत्थर के औजार बनाना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। भारत में इस युग की कहानी की खोज का सिरा जुड़ता है एक नाम से, रॉबर्ट ब्रूसफुट। उन्होंने ही मद्रास के पास पल्लवरम में पहला पूरा पाषाण काल का पत्थर का औजार खोज निकाला था, और इसी एक खोज की वजह से उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी कहा जाता है। भारत में जब हम पूरा पाषाण काल को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरह की औजार बनाने की संस्कृतियां मिलती हैं। पूरी कहानी इन्हीं 2 तरह के औजारों के इर्द-गिर्द घूमती है। तो ये 2 संस्कृतियां थीं। एक तरफ उत्तर भारत में सोहन संस्कृति, जो अपने चॉपर चॉपिंग यानी काटने छीलने वाले औजारों के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ थी हैंड एक्स संस्कृति या कुल्हाड़ी वाली संस्कृति, जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। दोनों की तकनीक और इस्तेमाल में थोड़ा फर्क था, जो शायद उनके अलग-अलग माहौल की जरूरतों की वजह से रहा होगा। सोहन संस्कृति के लोग औजार बनाने में बड़े माहिर थे। वो क्या करते थे कि नदी के चिकने गोल पत्थरों को लेते थे और फिर एक पत्थर से दूसरे पर सही एंगल से चोट करके उसके पतले धारदार टुकड़े निकालते थे, जिन्हें फ्लेक्स कहते हैं। जो बड़ा हिस्सा बच जाता था उसे कोर कहते थे, और इसी से वे अपने भारी भरकम काटने या छीलने के औजार तैयार करते थे। और दूसरी तरफ हैंड एक्स संस्कृति वाले लोग कैसे जीते थे? ये लोग पूरी तरह से शिकारी थे और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे। हिमयुग के बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने और उनकी मोटी खाल उतारने के लिए उनकी बनाई हुई पत्थर की कुल्हाड़ियां यानी हैंड एक्स बहुत काम आती थीं। वो खाना उगाते नहीं थे, बस उसे ढूंढ कर खाते थे, और इसी तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, तो हमने औजारों और संस्कृतियों के बारे में जान लिया, लेकिन ये सब हमें मिला कहाँ से है? चलिए अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन शुरुआती इंसानों के निशान कहाँ-कहाँ बिखरे हुए हैं। इन प्राचीन संस्कृतियों का सबूत पूरे भारत में फैले हुए हैं,
जो दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इलाके में बसे हुए थे। उत्तर में सोहन घाटी से लेकर मध्य भारत की नर्मदा घाटी और दक्षिण में पल्लवरम तक हर जगह उनके होने के निशान मिले हैं। अगर कुछ सबसे जरूरी पुरातात्विक जगहों की बात करें तो उत्तर में सोहन और बेलन घाटी, मध्य भारत में नर्मदा घाटी और भीमबेटका की मशहूर गुफाएं, और दक्षिण में तमिलनाडु का वही पल्लवरम जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो पत्थर के ये साधारण दिखने वाले औजार सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये इंसानियत की पहली टेक्नोलॉजी थी, पहला आविष्कार। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन बिल्कुल साधारण से औजारों ने भविष्य में मानव विकास के लिए आखिर कौन-कौन से दरवाजे खोले होंगे।